मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। बता लोकतंत्र कहाँ है। अब कैसे पिया से कहूं कि उसकी तो हत्या हो गई है। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। अभी किसान से संबंधित 2 बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गए। उसके बाद विपक्ष, लिबरल्स और सरकार विरोधी लोगों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। मैं चला गया FIR कराने, तो थाने में पता चला कि लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई नरसंहार में घुट घुट के 36 साल पहले ही मारा जा चुका है। जैसे पहली बार किसी सरकार में कोई बिल ध्वनि मत से पास हुआ हो और इतना विवाद हो गया। और नहीं तो इनको शायद ये याद नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या होती क्या है, या तो मानना नहीं चाहते। सांसद उपसभापति पर आक्रमण कर देते हैं, उससे लोकतंत्र को तो कुछ नहीं होता। लोकतंत्र का नरसंहार जो इनके पूजनीय इंदिरा गांधी जी ने किया है, वो शायद भारत के आने वाले हजारों साल में भी कोई नहीं कर पाएगा। आज हम भारतीय राजनीतिक इतिहास के कुछ ऐसी घटनाओं की बात करेंगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक धब्बा है। दूसरा, हमारे युवा पीढ़ी को उन दुर्घटनाओं की शायद जानकारी भी कम हो या शायद ना के बराबर हो। ये लिबरल्स भूल जाते हैं 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच के 21 महीने के समय को, या 17 फरवरी 1980 को, अगस्त 1984 आंध्र प्रदेश को। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब लोकतंत्र इस देश में शर्मसार हुआ था, लेकिन उन्हीं कांग्रेसियों के लिए छोटी छोटी बात पर आज लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। पुरानी घटनाओं के अलावा जब चोर लालू को बचाने के लिए दागी लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले ऑर्डिनेंस की कॉपी को राहुल गांधी एक सांसद होते हुए फाड़ते हैं, तब भी लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। उस घटना से आहत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा देना चाहते थे। आइए सबसे पहले जानते हैं 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच की 21 महीने के समय को, जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। यह भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा नरसंहार था। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352(1) के तहत इसे इशू किया था। उस दौरान ज्यादातर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जो काम अंग्रेज 1947 से पहले करते थे, वो सब इस 21 महीने के दौरान भारत के नागरिकों ने झेला। सरकार के खिलाफ किसी को एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर बोला तो तुरंत जेल में डाल दिए जाओगे। मीडिया पूरे नियंत्रण में था और ज्यादातर नामी पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों का जबरदस्ती बंध्याकरण किया गया, और यह सब लोकतंत्र का सम्मान था। 25 जून 1975 को जब राष्ट्रपति ने नोटिस पे साइन किया था इमरजेंसी के, उसके बाद 2 दिनों तक दिल्ली में बिजली काट दी गई ताकि प्रेस कुछ भी छाप ना सके। उसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की जो वजह बताई थी, वो आज भी हास्यास्पद लगते हैं। मैडम ने कहा था, जयप्रकाश के आंदोलन की वजह से देश की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस का वही पसंदीदा वाक्य, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को लोगों से बोलने का अधिकार छीनकर हम बचा लेंगे। मैडम ने दूसरा कारण बताया था कि तीव्र आर्थिक विकास और पिछड़ों के उत्थान की आवश्यकता है, उसके लिए आपातकाल जरूरी है। अब लोगों को दहशत में लाकर और जेल में डालकर तीव्र आर्थिक विकास कैसे होता है, ये तो उनके पार्टी के इकोनॉमिस्ट मनमोहन बाबू ही बता पाएंगे। खैर, वो तीव्र आर्थिक विकास और गरीबों के उत्थान का कार्यक्रम का परिणाम तो हम सब देख ही रहे हैं। और तीसरा कारण उन्होंने बताया था कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप रोकने के लिए आपातकाल की जरूरत है। अब इटली की बहू इनकी थी, तो विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप कौन ला सकता था देश में। आज तो खैर मिसेस गांधी की ही संतानें कभी चाइना से चंदा लाती है, तो कभी पाकिस्तान में वाहवाही करवाती है। सच्चाई में तो आपातकाल के पीछे का मंशा थी तानाशाह बनकर विपक्ष को खत्म करने का और जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को कुचलने का। चलिए लोकतंत्र के सम्मान की दूसरी घटना की बात करते हैं। 17 फरवरी 1980, जब 9 राज्य के सरकारों को एक रात में बर्खास्त कर लोकतंत्र का नरसंहार किया गया था। कारण क्या था इस नरसंहार का? तो मोहतरमा इन राज्यों में तानाशाही से अपना एजेंडा नहीं चला पा रही थी। पहले तो अपने एक सिपाहसालार यशपाल कपूर को इन राज्यों में पार्टी तोड़ने के लिए भेजी,
लेकिन वो इन 9 राज्यों को छोड़कर दूसरे 4 राज्यों कर्नाटका, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ही विधायकों को तोड़ सरकार गिरा पाए। बाकी 9 राज्य, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी राज्य भी थे। अरे सबसे ज्यादा समस्या तानाशाह मैडम को था कि उस वर्ष 84 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना था और कांग्रेस के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। और जनवरी 1980 में लोकसभा में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि फिर से चुनाव हुए तो राज्यों में भी सरकार बन सकती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर अगस्त 1984 में तेलुगु देशम पार्टी के एनटी रामाराव की पूर्ण बहुमत की सरकार को बर्खास्त कर विधायकों समेत 175 लोगों को जेल में डाल दिया गया और श्री राव को भी जेल में भेजा गया और अपने एक चमचे एन भास्कर राव को कांग्रेस के 57 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे उनके बाप ने यह देश राजतंत्र के तहत उन्हें सौंपा। बाद में विरोध स्वरूप एनटी रामाराव ने 295 विधानसभा वाले हाउस में 161 विधायकों की परेड दिल्ली में कराई थी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सीरत के बौने किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं या लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जहां इन्होंने हर कदम पर देश के लोकतंत्र को तार तार किया है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि भारत में 126 बार लगे राष्ट्रपति शासन में 50 बार अकेले श्रीमती गांधी ने लगाया है और आज इन कांग्रेसियों को इनके कुकर्मों की सजा मिलती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in।